Hello, good morning students. See, 7th standard, we have already seen 2 lessons in this book, Our Environment, the social science. Okay. Now, our changing earth. The third lesson we are going to start, and I'll complete. The lesson is very short. The major things those are to be seen in this our changing earth. What are the major points that we'll go cover? Read the lessons carefully. I'll go and point wise. Okay. Lithosphere. Now the earth was broken into several lithospheric plates. You will be surprised to know that these plates move around very slowly, just a few millimeters each year. Now see, maybe if I told you, see what happened. The earth was created and the land was created in the central, like this somewhere. One piece of land was created. This one piece of land was broken into several pieces, right? Into several pieces like this. Okay. So this part became moved this side, this part moved this side, this part went to this side, this came in the center, right? So it was broken and it was floating. When it was created, it floated, broken due to earthquake and volcanoes. इसके टुकड़े हो गए. सो ये टुकड़े कहाँ से अलग अलग हो गए और वो बन गया आज का वर्ल्ड मैप, है ना. सो दिस साइड इट इज़ अमेरिका, दिस साइड रशिया, जर्मनी, इन द सेंट्रल प्लेस इट इज़ यूरेशिया, यूरोप एंड एशिया. दिस साइड द ऑस्ट्रेलिया वेंट, यहाँ से और एक छोटा टुकड़ा निकला, इधर चला गया जापान. सो छोटे छोटे टुकड़े बनते वक्त और थोड़े छोटे छोटे टुकड़े हुए, दे वेर द आइलैंड्स. उनके क्या बने? आइलैंड्स बने छोटे छोटे. सो दिस एंड स्टिल टिल टुडे अभी भी क्या हो रहा है? इट इज़ मूविंग, इट इज़ मूविंग. few millimeters only, millimeters each year. आधा इंच जितना वो एक किसी साइड में टिपिकल साइज में मूव हो रहे हैं. जैसे कि सीधी हिमालय. हाँ, अब जब ये फर्स्ट प्लेट वाज ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स. अब ये जो हिमालय कैसे बना? दिस फर्स्ट प्लेस वाज ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स, 1 2. ओके. यहाँ पे आ गया पानी ब्रेक होने की वजह से. सो हियर द ओशन वाज क्रिएटेड, टेथिस. विच ओशन वाज क्रिएटेड? टेथिस. नाउ दिस टेथिस ओशन विच वाज क्रिएटेड, ये वापस से ये प्लेट इधर गई, ये प्रेशर की वजह से एक दूसरे को टकराई और ये टेथिस जो है वो ऊपर उठ के आ गया. दैट टर्न्ड इनटू हिमालय, दैट टर्न्ड इनटू हिमालय. इसीलिए हिमालय में जो स्टोन्स है वो बहुत नरम मुलायम है. हर बारिश में देखो क्या होता है, जैसे बारिश होती है तो बड़े बड़े पहाड़ जो होते हैं कट जाते हैं, है ना. सो इन द न्यूज़ ऑल्सो नाउ ऑल्सो यू सी दैट केदारनाथ बद्रीनाथ जाने वाली गाड़ी पे मलबा आके गिरा, कोई पहाड़ आके गिरा. ऐसा सह्याद्री में होता है? नहीं होता है. द स्टोन्स इन द सह्याद्री दे आर सो टफ कि वहाँ से रास्ता बनाने के लिए बड़े बड़े जेसीबी कटर्स वगैरह लगाने पड़ते तब रास्ता तैयार होता है. वैसा हिमालय में नहीं है. बिकॉज हिमालय बनाई कैसे है? द ओशन फ्लोर. ओशन फ्लोर ऊपर आते गया, ये दोनों के प्रेशर की वजह से बन गया हिमालय. वैसे सह्याद्री नहीं है. सह्याद्री कैसे बना है? वोल्केनोज. वोल्केनोज में से लावा निकलता गया, वो ठंडा हुआ, फिर वो और लावा निकला, वो ठंडा हुआ, फिर और लावा निकला, वो ठंडा हुआ, उससे बना सह्याद्री. सो दिस सह्याद्री माउंटेन रेंजेस जो डायरेक्टली लावा से बना है, लावा टफ हो, बहुत टफ हुआ. तो वो कैसा हुआ? ब्लैक स्टोन्स मिलते हैं सह्याद्री में. सारे स्टोन्स कैसे हैं? ब्लैक स्टोन्स है. सो वो बहुत ही टफेस्ट स्टोन बनता है जो लावा से बनता है, राइट. और वो ब्लैक है और वो फर्टाइल है. इसीलिए महाराष्ट्र की जो ज़मीन है वो ब्लैक सॉइल में सबसे अच्छी है, सबसे फर्टाइल है ना. सो स्लोली दे आर मूविंग. दिस इज बिकॉज द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ. अभी ये क्यों होता है? अभी भी क्यों मूव हो रहे हैं? बिकॉज इनसाइड द अर्थ, इनसाइड द अर्थ का जो इनसाइड है, ये सेंट्रल कोर, वो जो है अभी भी कैसा है? मोल्टन, सेमी लिक्विड.
सेमी लिक्विड, बहुत सारा पानी जैसा लिक्विड नहीं है डबाडब हिलने वाला, थोड़ा सा गाढ़ा लिक्विड है ना, पारे जैसा। सो वो सेमी लिक्विड है, जेली जैसा। सो वो सेमी लिक्विड जो है वो स्टिल इट इज़ मूविंग। वो जैसे ही अर्थ मूव होती है ना, अगर किसी बॉल के अंदर एक छोटा बॉल डाल दो तो वो बॉल अगर घुमाओ तो अंदर का बॉल भी घूमेगा। सो ये भी घूम रहा है। सो ये मोल्टन जो है ईस्ट से वेस्ट से ईस्ट में जब अर्थ मूव करती है तो ये भी मूव करता है। एंड दिस मूवमेंट इज कॉजिंग टू दिस क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट, और ये लिथोस्फीयर जो है वो जो बना हुआ है उसको वो क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है, उथल पुथल करता रहता है और घुमाता रहता है ना। अब देखो अर्थ पे 71% वाटर ही है, राइट, 71 और 79। सो वाटर ही है। वाटर जो जहाँ पे समंदर है उसको भी तो फ्लोर है, ओशन फ्लोर है, वहाँ पे नीचे ज़मीन तो है ही, डायरेक्टली लावा तो नहीं है। तो वो जो ज़मीन है समुद्र के नीचे वो कैसी है, वो नरम है, तो वो इसके मूवमेंट की वजह से जल्दी से मूव होती है। तो देखो समंदर में भी ये होते हैं, वोल्केनोज होते हैं, है ना, समुंदर में भी होते हैं, और ये ज़्यादातर ईस्टर्न पार्ट में होते हैं। ईस्टर्न पार्ट में क्यों होते हैं, वेस्ट साइड से अर्थ जो है ईस्ट में टर्न कर रही है, इट इज टर्निंग, मूविंग एंड मूविंग एंड मूविंग, एंड दैट स्पीड गोज इन द ईस्टर्न पार्ट, दैट स्पीड गोज इन द फ्रंटल पोजिशन। सो इन द फ्रंट पोजिशन ऐसी अर्थ है, ये ऐसा मूव हो रहा है, ठीक है, ऐसा मूव हो रहा है। सो दैट स्पीड गोज इन द ईस्टर्न पार्ट। सो ज़्यादातर जो वोल्केनोज और अर्थक्वेक्स जो है वो जापान में होते हैं, वो जापान में होते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक जापान में होते हैं, जापान के समंदर में होते हैं। ये किस लिए होते हैं, ड्यू टू द स्पीड दैट मोल्टन, वो वहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट करता है। सो दिस इज़ लाइक द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन द सर्कुलर मैनर एज शोन इन द एक्टिविटी। सो ये एक्टिविटी में शो किया हुआ है, कौन सी एक्टिविटी में, द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स कॉजेस, सी इन द एक्टिविटी, यहाँ पे एक्टिविटी है। Take a small colored paper pellet and put it in a beaker half filled with water. Place the beaker on the tripod stand and heat it. So what will happen? वो अंदर जाके वो मूव होगा, वो एक्टिविटी है, you read it. See, lithospheric plates. The earth crust consists of several large and some small, rigid, irregularly shaped plates which carry continents and ocean floor. What is the definition? What is the lithospheric plates? The lithospheric plates are small or larger with several earth crust with several small or larger rigid or irregular shaped plates. अर्थ प्लेट्स क्या कहेंगे उसको, ज़मीन जो है उसको कहते हैं लिथोस्फीयर। सो ये जो ज़मीन के टुकड़े हैं अलग अलग छोटे मोटे जितने भी होंगे, रिजिड, इरेगुलर शेप, उसका कोई रेगुलर शेप नहीं है ना। सारे के सारे कॉन्टिनेंट स्क्वायर है क्या, राउंड है क्या, सर्कल है, नहीं। सो दे आर रिजिड, irregular shapes. Okay, so these shapes, these plates are called as lithospheric plates. Definition दी हुई है लेफ्ट हैंड कॉर्नर में, याद रखना. So write the definition in your notebook. The movement of this plate causes changes on the surface of the earth. The earth movements are divided on the basis of the forces which cause them. The forces which act in the interior of the earth are called endogenic forces. Oh my God. Endogenic forces, and the forces that work on the surface of the earth are called exogenic forces. Now let us make a figure like this which is given in the book. क्या करेंगे, एक साइड में लिखेंगे इंडोजेनिक यानी अर्थ के नीचे, जमीन के नीचे, है ना, द लैंड, बिलो द लैंड, इनसाइड द लैंड, the movements those are taking places, they are endogenic forces. What are endogenic forces? The forces, the movements those are taking places under the land, they are called as endogenic forces. Exogenic forces, the forces which are taking places above the surface of the land, they are called as exogenic forces. So now see, figure number 3.1 is given endogenic forces. What are the endogenic? Sudden forces and diastropic forces. Now
sudden forces are like earthquake, volcanoes, landslides, and diastrophic forces are building mountains. Okay, so these are the two forces. Now exogenic forces, erosional, depositional, रिवर, विंड, सी, वेव्स, ग्लेशियर्स. अब देखो क्या होता है, मैं तुमको I'll explain you in a short way. ये लैंड है. ओके, इंडोजेनिक फोर्सेस मूवमेंट एंड एक्सोजेनिक. सो दिस वन इज इंडोजेनिक and this one is exogenic forces. Okay, endogenic and exogenic forces. Endogenic forces this side, यहाँ पे अर्थ में ये क्रैक हुआ, अर्थक्वेक, ये क्या है, इंडोजेनिक है. अर्थ में क्रैक होके एक बड़ा सा माउंटेन क्रिएट होता है, या फिर वोल्केनो, लावा कंटिन्यूसली बाहर आता रहता है, वो है वोल्केनो. वो क्या है, वोल्केनो, राइट. सो ये क्या है, इंडोजेनिक फोर्सेस. अब इंडोजेनिक फोर्सेस में सडन फोर्सेस है, ये अर्थक्वेक और वोल्केनोज. और दूसरी जो है डियास्ट्रोपिक फोर्सेस. अब इसमें लैंडस्लाइड्स भी आती है. कभी कभी क्या होता है, अर्थक्वेक की वजह से बड़ी पहाड़ी जो है वो गिर जाती है, दैट इज़ ए लैंडस्लाइड. ये बहुत कम होता है, ठीक है. अब डियास्ट्रोपिक फोर्सेस क्या होता है, यहाँ पे क्रैक है और ये अर्थक्वेक, यहाँ पे प्रेशर आता है लावा का. सो दिस लैंड गोज अप और ऐसा माउंटेन क्रिएट होता है. ऐसे माउंटेन कहाँ पे मिलते हैं, अमेरिका, द आल्प्स माउंटेन रेंजेस. अमेरिका, द आल्प्स माउंटेन रेंजेस आर द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लॉक माउंटेन्स. ओके, दे आर ब्लॉक माउंटेन्स. सो ऐसा ब्लॉक ऊपर उठता है, एक टुकड़ा का टुकड़ा ऊपर उठता है और क्या बन जाता है, माउंटेन बन जाता है. अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो साइड के टुकड़े ऊपर उठते हैं या फिर एक साइड का टुकड़ा नीचे चला जाता है. ये ऐसे, ये ब्रेक हुआ and this pressure or this part is, यहाँ पे वोल्केनो की वजह से, लावा की वजह से ये पूरा पार्ट मेल्ट हो गया और ये पार्ट कहाँ चला गया, फिर नीचे चला गया ऐसे. तो एक खड्डा ऐसा बन गया, गटर जैसा, नाले जैसा, कैनल जैसा. सो ऐसा खड्डा बन जाता है. तो ये भी होता है. इसका एग्जाम्पल क्या है, रिवर नर्मदा एंड रिवर तापी. हिंदुस्तान में जो दो नदियां हैं, ये रिवर नर्मदा एंड तापी, वैसे अलग भी है, पर दीज टू रिवर्स आर एंशियंट रिवर्स एंड दीज टू रिवर्स आर द फ्लोइंग इन दी वैलीज. सो ये अर्थ की वजह से बनी हुई उनकी ये नर्मदा और तापी बहने की वजह से वो गड्ढा नहीं बना है, पहले से वहाँ पे गड्ढा था और वहाँ से